जनपद गोंडा शहर में नूर हॉस्पिटल का पर्चे का कोई मोहताज नहीं है। ये फैज़ाबाद रोड पे है, चौक बाज़ार के निकट है। और मैं यहाँ नूर हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूँ। नसीम रिजवी साहब हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, आई सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। और क्या परेशानी लोगों को इस वक्त हो रही है, गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, यानी कि पारा 40 के पार है। क्या सावधानी बरतें और क्या नहीं करें, क्या करें, और यहाँ आने पे क्या सुविधा मरीजों को मिलेगी, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। आप बताइए कि आप कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब लोगों का। ये नूर अस्पताल है। मेरा नाम डॉक्टर नसीम रिजवी है और मैं यहाँ पे सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक 4 दिन की यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और ये सेवाएं लगातार 4 साल से जारी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है, 4 साल से यहाँ पे आई का पूरा इलाज चल रहा है। धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पे मशीनरी पूरी लगा रखी है। अब आजकल में ही हम लोगों ने यहाँ पे एक OCT मशीन लगाई है यहाँ पर, जो कि जहाँ की जनपद की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है। ये मशीन आँख की बारीक से बारीक बीमारी को पकड़ सकती है, आगे से लेके पीछे तक, पूरी रेटिना तक, कॉर्निया से स्टार्ट करके रेटिना तक की बीमारियाँ इसमें पकड़ी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी मशीन है, कैसी मशीन है, क्या इस पे जांच होती है? देखिए, ये OCT मशीन है। ये इसका फुल फॉर्म होती है ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस मशीन से यहाँ पर पेशेंट की चिन को रखकर इस चीज़ से स्कैन करते हैं हम लोग, और इस स्कैन को इसमें जाकर देख लेते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये आँख का पर्दा है, ये पूरा पर्दा दिख जाता है। उस पर्दे को हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन इसने क्या काम किया, इसको लेयर बाय लेयर दिखाता है। ये रेटिना जो होती है उसकी सारी लेयर है, इसको लेयर बाय लेयर दिखा दी। ये इस मशीन का काम है कि कहीं भी छोटी भी दिक्कत होगी, छोटी से छोटी, वो भी पकड़ जाएगी। इसमें एक तरह का बिल्कुल MRI स्कैन होता है आँख का। तो MRI में भी लेयर बाय लेयर सेक्शन कटे होते हैं, ऐसे इसमें भी हर चीज़ का सेक्शन कटा हुआ है। तो कोई भी बीमारी है, कॉर्निया की, ऑप्टिक नर्व की, रेटिना की, सारी बीमारी इस मशीन में पकड़ लेंगी। ये मशीन हम लोगों ने कल ही इंस्टॉल कराई है और रोबोटिक OCT मशीन है। ये अपने आप ऑपरेट होती है। एक बार रखने के बाद, इसमें सिलेक्ट करने के बाद सब अपने आप फंक्शन होते हैं। आपको बस सिलेक्ट करना होता है कि किस चीज़ का स्कैन करना है। तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है यहाँ पर। तो आप लोग आइए नूर हॉस्पिटल में, स्पेशली उन लोगों में यूज़ करी जाती है जिनमें डायबिटीज़ है, और आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई। उसकी वजह से पर्दे में सूजन आती है, उस बीमारी को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से यहाँ पर सूजन आ जाती है। ये नॉर्मल पर्दा है, ये सूजन आ जाती है। तो इस सब चीज़ों को, कितनी सूजन है, कैसी सूजन है, उसको पता करने के लिए इस मशीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये मशीन यहाँ के नूर हॉस्पिटल के अलावा कहीं और भी है? लखनऊ के अलावा गोंडा में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक अभी तक तो ये पता नहीं यहाँ पे है कि मेरी जानकारी में ये मशीन नहीं है। मशीनें ऐसी हैं, लेकिन इस तरह की जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है, जो वेवलेंथ है, मोतियाबिंद होने के बावजूद भी बहुत सारी मशीनें ऐसी आती हैं, लेकिन वो मशीनें कैटरेक्ट होने के बाद इस पर्दे तक अपनी रेज नहीं पहुँचा पाती है। लेकिन इस मशीन में कैटरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही पका होगा, ये मशीन आपको पकड़ लेगी। इसमें शुगर मतलब है जिसको हर बीमारी में, लेकिन स्पेशली आजकल जो हो रहा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में सूजन आ जाती है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उस बीमारी को पकड़ने के लिए ये मशीन का मेन यूज़ होता है। उसके बगैर ऑपरेशन भी नहीं हो सकता कम होने पे? ऑपरेशन तो मतलब इसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की ऑपरेशन नहीं करेगा। इसमें मेन ट्रीटमेंट इसका होता है लेज़र या इंजेक्शन। जो इंजेक्शन आँख में लगाए जाते हैं, हम लोग जाके इसमें आँख के पीछे लगा देते हैं, उसकी वजह से सूजन कम हो जाती है। ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत लेटर स्टेज में पड़ती है, या पर्दा फट गया तब, वो पर्दे के ऑपरेशन के लिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हम लोग इसकी जांच करवाते हैं, ये पता करने के लिए कि पेशेंट का पर्दा ठीक है क्या नहीं। मेन पर्दा और ऑप्टिक नर्व के लिए ये चीज़ बीमारी की है। ये जो गर्मी का सीज़न चला, आपने ऐसा सवाल किया कि गर्मी के सीज़न में आँख का क्या ख्याल रखें। देखिए, जैसे आँखें शरीर का पार्ट हैं, ऐसी पूरी बॉडी जैसे शरीर का पार्ट है, वैसी आँखें भी शरीर का पार्ट हैं। तो इसमें इस टाइम पे आँखों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। जब जैसे लोग बाहर जाते हैं इस टाइम पे, तो गॉगल्स लगा के रखें स्पेशली। और ज़्यादातर जो सनलाइट से बचने के लिए UV रेज होती हैं, इस पर आँख पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कॉर्निया, लेंस और रेटिना के ऊपर UV रेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आँखों में एक नाखूना की बीमारी होती है, जो कि अक्सर इन्हीं लोगों की वजह से, जो लोग सूरज की रोशनी में रहते हैं। कि आपने हमसे पूछा था कि गर्मी के सीज़न में आँखों को कैसा ध्यान रखना है। जैसे कि शरीर है, उसका हम लोग गर्मी में ध्यान रखते हैं, आँख भी शरीर का ही एक पार्ट है।
तो उसका भी उसी तरह से हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आँख बहुत अमूल्य भी है, बिना आँख के जीवन संभव नहीं है, इसलिए आँख का गर्मी में बहुत बेहतर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आपको डार्क गॉगल्स आते हैं, जैसे आपको धूप में जा रहे हैं तो गॉगल्स लगाएं, स्पेशली यूज़ करें। आँखों में पानी की छींटे कभी नहीं मारने होते हैं, लोग चाहते हैं आँखों में पानी की छींटे मारें, ऐसा कभी नहीं मारें। क्यों? क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को ऐसी चीज़ दी हुई है, आँख नेचुरली साफ़ होती रहती है अपनी आप। अगर आपको आँखों में जलन होती है, कुछ भी होता है, तो अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें आप। अपने आप मेडिकल स्टोर से, यहाँ मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, वो आके बताते हैं हमें मेडिकल स्टोर से दवा ली, आँख लाल हो गई। वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, 12-13 रुपए की दवा होती है वो, क्योंकि वो अक्सर स्टेरॉइड दे देते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, लाल हुई आँख, सब स्टेरॉइड दे दिया। अब स्टेरॉइड हर जगह यूज़ नहीं करे जाते हैं, इसलिए कभी भी आपको कोई रेडनेस, जो कि गर्मी में होता रहता है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, कोई फ्लू चला हुआ है, तो आप लोकल डॉक्टर से पहले दिखाएं, वो स्पेशली आई के डॉक्टर से। बिना डॉक्टर की परमिशन के आप मेडिकल स्टोर से जाके दवा ना लें, ये मेरी तरफ से आप लोगों से निवेदन है। अच्छा, ये तो हो गया आपका, ठीक है, आपने बताया। जो मतलब ये किस उम्र में ज़्यादा आँखों की परेशानी होती है, या जैसे मोतियाबिंद लोग सरल भाषा में, देहात की भाषा में मोतियाबिंद होता है, कितनी उम्र में होता है और उसमें क्या फिर सावधानी होती है? देखिए, मोतियाबिंद जो होता है वो कभी भी किसी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मोतियाबिंद की शिकायत होती है वो 50 साल के ऊपर जाके होता है। मोतियाबिंद एज रिलेटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल एज की वजह से भी हो सकता है। मोतियाबिंद के होने के कई सारे और भी कारण होते हैं। बचपन से कंजेनाइटल कोई, उसकी वजह से भी हो सकता है, कंजेनाइटल बीमारी की वजह से, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से हो सकता है, या कोई बहुत लंबे समय तक ऐसी कोई दवाएं खा रहा है जिससे कि लेंस के अंदर परिवर्तन हो जाए, तो उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर 90% पॉपुलेशन में जो मोतियाबिंद होता है एज रिलेटेड होता है, तो वो 50 साल के बाद ही होता है, जिसका हम लोगों के यहाँ पूरा परफेक्ट तरीके से, बिना किसी चीरे के, बिना किसी इंजेक्शन के, फेको विधि द्वारा मोतियाबिंद की ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हर तरीके से कैशलेस भी है, पेमेंट से भी है, आयुष्मान की भी सेवाएं हैं। पूरा आयुष्मान कंप्लीट फ्री है, पर्चे से लेकर के दवाई तक पूरी फ्री है पेशेंट के लिए। जो आयुष्मान कार्ड ये है प्रधानमंत्री योजना वाला, ये वाला बिल्कुल आपके यहाँ टोटल फ्री है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या करें लोग? देखिए, ये करना क्या है, प्रभाव क्या है, ये सब समझाते हैं। पहला बहुत से पेशेंट आते हैं, माँ बाप आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं ये बच्चा जो है बहुत मोबाइल देखता है, तो ये आदत आप में डलवाइए। पहले बच्चे को आदत छुड़ाइए, आप उसके सामने मोबाइल का यूज़ मत करिए। तो हर आदत बच्चा घर से ही तो सीखता है, आप उसके सामने यूज़ ही मत करिए तो बच्चा नहीं यूज़ करेगा। तो पहला तो ये, इस चीज़ का, मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाएं, तो आपको यूज़ नहीं करना उसके सामने। दूसरा, बच्चे जब मोबाइल को देखेंगे तो होता क्या है, हम लोग जब देखते हैं तो बच्चों की एकोमोडेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, एकोमोडेट करने की। तो आँख जब कन्वर्ज हो जाती है, आँख कन्वर्ज होती है तो आँख में तिरछापन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की मसल्स वीक होती हैं। इसलिए मोबाइल का यूज़ बच्चों को नहीं करना चाहिए, कम से कम करें। कितना प्रभाव है इसका जो मोबाइल से जो देखते हैं? इस टाइम प्रभाव तो बहुत हो गया है, क्योंकि पढ़ाई इससे होने लगी है। बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो वर्क मिल रहा है, मोबाइल से लोग कर रहे हैं। कम से कम यूज़ करें, और उसके लिए, मोबाइल की यूज़ के लिए एक नियम होता है कि 20-20-20 एक फार्मूला होता है कि 20 मिनट आप अगर देख रहे हैं किसी चीज़ को, उसके लिए 20 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। लगातार नहीं देखना है, लगातार देखेंगे तो स्ट्रेन पड़ेगा, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है पेशेंट को, स्क्विंट हो सकता है, तिरछापन की इसकी चीज़ होती है, डबल विज़न हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे ये है बीच में पूरा सप्ताह है, मतलब कंटिन्यू पूरा सप्ताह मिलते हैं, या मतलब कुछ है ऐसा कि बीच में नहीं मिलते हैं, और सुबह से कै बजे तक? नहीं सर, मेरी यहाँ सेवाएं जो चलती हैं सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक रहती हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ पूरा रहता है। आप अगर आते हैं किसी भी टाइम, तो यहाँ पे ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, सीधे मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हैं। अगर पेशेंट आएगा, यहाँ पे अपनी चिन्ह को रखता है, उसके बाद हम वहाँ पे देख के मेरे मोबाइल पे सब कुछ आ जाएगा। तो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसको उस दिन दे दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आके हम उसको देखेंगे। सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मेरी OPD रहती है यहाँ पे। उसके बाद ऑपरेशन वगैरह सब धीरे धीरे चलते रहते हैं। ये मशीन जो आपके सामने रखी हुई है, ये क्या काम करती है? ये स्लिट लैंप है एक मशीन, इसमें हम लोग आई का एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ से इसको खोल के यहाँ पेशेंट अपना चिन्ह रख देता है, तो इस तरह की यहाँ लाइट पड़ती है, तो ये आँख में जब पेशेंट की पड़ेगी तो इससे हम लोग लेंस के थ्रू आँख का पूरा एग्जामिनेशन थोरोली कर देते हैं।
और यहाँ से फिर आगे मतलब इसकी फ़ोटो भी ले हाँ, इससे इस मशीन से यहाँ पे हम लोग यह देखेंगे तो मशीन की फ़ोटो वहाँ पे आएगी। सामने वो तो वहाँ पे वो इसलिए लगा रखी है कि पेशेंट को समझाने में आसानी रहे कि ये देखिए आपको ये बीमारी है, कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं होता है, मतलब ओपन है। सब ओपन है। आपको पूरी फाइल दी जाएगी, जहाँ चाहे आप दिखा लें, कोई भी चीज़ नहीं, जो लेंस आपसे बोला जाएगा, जो भी काम किया जाएगा सब लिख के दिया जाएगा, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी इसमें। तो ये थे डॉक्टर साहब, दो आई सर्जन है, डॉक्टर हैं और यहाँ पे नूर हॉस्पिटल में सर्विस दे रहे हैं। और ये नसीम रिजवी साहब हैं जिनसे मुलाकात हुई है। आप लोगों के सामने जो बता रहे थे वो यहाँ कैसी सेवा देते हैं, किस तरह से मशीनें हैं, सारी लेटेस्ट मशीनें हैं यहाँ आ चुकी है। और जो बारीक से बारीक उसमें तकलीफ़ है या कोई कमियां हैं वो एकदम से रिकॉर्ड कर लेती है और बीमारी का पता लग जाता है, जिससे इलाज करने में आसानी होती है। ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। आप लोग यहाँ आए, ये फैजाबाद रोड पे फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, फैजाबाद रोड पे नूर हॉस्पिटल है ये जनपद गोंडा में। और इसका ओपनिंग भी आज ब्रिजभूषण शरण सिंह यानी कि कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो आए थे, पूर्व हैं बीजेपी से थे, वो आए थे यहाँ पे ओपनिंग में, जा चुके हैं। बहरहाल मैं आपको जो दिखा रहा था, बिल्कुल जो बता रहे थे डॉक्टर साहब, वो आप देखिए और सुनिए। आइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा है इंटरव्यू, वही बताइएगा। हॉस्पिटल की क्या सेवाएं हैं, कैसी हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं हामिद अली, AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।